जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 16वीं क्लास है, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक ना। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि लास्ट में कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। अपना क्वेश्चन नंबर अपना सब काउंट करते रहिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक ना। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है कि सफलता का क्या है, कि सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना, हर हाल में आगे बढ़ने का अभ्यास रखना। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना, हर हाल में आगे बढ़ने का अभ्यास रखना, हिम्मत और मेहनत को साथी बनाकर अपने सपनों को साकार करना। तो अब दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है कि शुक्राणु के निषेचन योग्य जीवन की अवधि होती है। शुक्राणु की निषेचन योग्य जीवन की अवधि होती है, कितनी होती है? 0 से 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, 24 से 36 घंटे, 48 से 72 घंटे। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 48 से 72 घंटे। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एनाफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एनाफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? क्या मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः डॉट 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 की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? क्या रेबीज के लिए, या न्यूकेमिया के लिए, या तपेदिक के लिए, या कैंसर के लिए? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक के लिए। किसके लिए किया जाता है? तपेदिक के लिए। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। तपेदिक ना डॉट 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 की बीमारी है। तो किसकी बीमारी है? क्या अग्नाशय की बीमारी है, या हृदय की, या यकृत की, या फेफड़े की? तो तपेदिक जो हमारे बीमारी है किसकी है? फेफड़े की। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक की बीमारी है तो फेफड़े की बीमारी है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स। क्या है? एंटीबायोटिक्स है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से अन्य
निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुनें। देखिए, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क, और ऑप्शन भी क्या वही दिया है, चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क। तो इस ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सबसे भिन्न है ना। क्या देखिए, तो चेचक भी एक बीमारी है, खसरा भी एक बीमारी है, बुखार भी एक बीमारी है, लेकिन जो मस्तिष्क है तो क्या ये बीमारी है? तो नहीं। तो यही हमारा राइट, यही क्या हो जाएगा, भिन्न है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है। तो कौन सा इसमें दाद का कारण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी। क्या है, फफूंदी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो कौन सी दवा है जो अपच के इलाज के लिए किया जाता है? क्या एंटासिड्स है, क्या एंटीबायोटिक है, या एनाल्जेसिक है, या एंटीसेप्टिक है। तो हमारा राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर एंटासिड है। क्या है, एंटासिड। हमारा राइट आंसर होगा 8वें का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, ओटीसी है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है तो किस काम किया है बताइए। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है तो कौन सी कैसी दवा है? क्या रोगाणु रोधक दवा है, या दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक है, या ज्वारनाशक या दर्दनाशक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह कैसी दवा है? तो दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, खसरा किसकी वजह से होता है। खसरा किसकी वजह से होता है? क्या फंगस की वजह से होता है, जीवाणुओं की वजह से होता है, या वायरस की वजह से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खसरा किसकी वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। कैंसर ना, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, डॉट 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 दिया है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है ना। तो कौन सी जांच की जाती है? क्या बायोस्कोपी की जाती है, या कोलेडोलॉजी की जाती है, या रेडियोग्राफी की जाती है, या बायोप्सी की जाती है। तो कौन सी की जाती है? कैंसर के ऊतकों के जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर डी, बायोप्सी की जाती है। क्या की जाती है? बायोप्सी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या 1 जनवरी, या 14 फरवरी, या 8 मार्च को? तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है कि जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? तो कौन से होते हैं? क्या सेल्मोनीला से होता है, या मिथाइल मरकरी से होता है, या लेड यानी सीसा से होता है, या
रेट से होता है। तो किससे होता है? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिथाइल मरकरी। क्या हो जाएगा? मिथाइल मरकरी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 13वें का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है? क्या हड्डी से, दिल से, गुर्दा से, फेफड़े से? तो ऑस्टियोपोरोसिस ये जो संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डी से। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। निमोनिया डॉट 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 की सूजन के कारण होता है। निमोनिया डॉट 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 की सूजन के कारण होता है। तो क्या मस्तिष्क की सूजन के, हृदय की सूजन के, या फेफड़ा या यकृत? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेफड़े की सूजन के कारण निमोनिया हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? तो कैसे माना जाता है? देखिए ऑप्शन भी घुमाया है। बुखार से माना जाता है, क्या हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वें का? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। थ्रोम्बोसिस डॉट डॉट न की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस डॉट डॉट की बीमारी है तो कैसी बीमारी है? नस फटने की बीमारी है, या थायराइड ग्रंथ की बीमारी है, या फेफड़े की, या रक्त की? तो थ्रोम्बोसिस बीमारी है तो कैसी बीमारी है? तो 17वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त की। कैसी बीमारी है? रक्त की। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है तो किसका उपचार किया जाता है? तो 18वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए हृदय रोग होबे नहीं करेगा, हेपेटाइटिस सी होबे नहीं करेगा तो किसका उपचार किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कैंसर का। किसका उपचार किया जाता है? कैंसर का। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। चेचक चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं। चेचक को क्या बोलते हैं? चेचक को चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला। किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला के कारण होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका में विकसित किया? तो कौन थे? क्या लुई पास्चर थे, या मैरी थे, या अल्फ्रेड वी नोबेल थे, या जोनाम एडवर्ड सॉल्क थे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास
अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से, अपने भाइयों अपने बहनों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 20 में स्कोर कितना गया है। 20 में स्कोर अपना जरूर बताइएगा कि सर मेरे 20 में इतने सही हुए हैं, ठीक ना। और आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। बताइए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिए देखिए। डीपीटी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? डीपीटी जो वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन ना, डीपीटी वैक्सीन किस रूट ना, किस रूट के माध्यम किस रूट के माध्यम से दी जाती है, किस रूट के माध्यम से दी जाती है, ठीक ना, दी जाती है। अगर ये लिखा हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। डीपीटी वैक्सीन किस रूट के माध्यम से दी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको सभी लोग बताएंगे, ठीक ना, कि डीपीटी वैक्सीन किस रूट में दी जाती है। तो ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोग कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।